बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन से बाहुबली विधायक बनने वाले मुन्ना शुक्ला की पूरी कहानी बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की, जिसके ऊपर मंत्री से लेकर डीएम की हत्या का आरोप लग चुका है। आज आपको बिहार के ऐसे बाहुबली नेता के बारे में बताते हैं जिस पर डीएम और मंत्री को मारने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, वो जेल में नाच करवाता था। नाम है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला। उत्तर बिहार के अंडरवर्ल्ड डॉन का खिताब मुन्ना शुक्ला को विरासत में ही मिला है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। तारीख 13 जून 1998 जगह पटना के IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल। एक शख्स के हाथ में AK-47 थी, जबकि बाकियों के पास पिस्टल, और ये लोग वहां पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दिया। इनके निशाने पर थे लालू प्रसाद यादव के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद। उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी मारा गया था। आपको बता दें कि उत्तर बिहार के एक बड़े बाहुबली के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड को अंजाम देने का इल्जाम जिन लोगों पर लगा, उनमें से एक नाम था विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का। 12 मई 1969 को वैशाली जिले के लालगंज में रामदास शुक्ला के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला रखा गया। रामदास शुक्ल पेशे से वकील थे और इनके 4 लड़के थे। सबसे बड़े कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला, उसके बाद अवधेश शुक्ला उर्फ भूटकुंड शुक्ला, और तीसरे नंबर पर विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, और सबसे छोटे मर्दन शुक्ला उर्फ ललन शुक्ला। लेकिन बड़े भाई कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या ने मुन्ना शुक्ला को कुख्यात अपराधी बना दिया। मुजफ्फरपुर बिहार का वो जिला है जो अपनी लीची के लिए देश में जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के भूमिहार गैंगस्टर्स के लिए जाना जाता है। उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर ने देश को जितने प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा यहाँ की धरती ने बिहार के जाने माने बाहुबली नेताओं को जन्म दिया है। साल 1974 में जेपी की संपूर्ण क्रांति ने देश को हिला दिया था। छात्र कॉपी किताब जलाकर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। बिहार के कॉलेज में यही चल रहा था। इस दौरान मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में जाति के हिसाब से वर्चस्व कायम करने की होड़ लगी थी। उस वक्त मुजफ्फरपुर में 2 गुट हुआ करता था। एक कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला का गुट, जिसे बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी। दूसरा ओंकार सिंह का गुट, जिस पर पिछड़ी जाति के बाहुबली नेता बृज बिहारी प्रसाद का हाथ था। इन दोनों गुटों में आए दिन गैंगवॉर होते थे। अगड़ी और पिछड़ी जातियों का जमीन हड़पना और हत्या करना। मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज, इस कॉलेज ने देश को कई IAS IPS अफसर दिए हैं, तो साथ में कई नामचीन राजनेता भी दिए हैं। इसी कॉलेज में बारी बारी से पढ़ने पहुंचे 4 भाई, जिसमें से सबसे बड़ा भाई कॉलेज में आने के साथ राजनीति का हिस्सा बना। उसका नाम था कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। यह वो दौर था जब इस कॉलेज से जातियों में जंग चलती थी, और इसी बीच में यहाँ के छात्र सियासी सरपरस्ती में गुनाह के रास्ते पर निकल जाते थे। छोटन शुक्ला ने भी यही से गुनाह की गलियों में कदम रखा और बहुत जल्द सरकारी ठेकों का बेताज बादशाह बन गया था। दूसरी तरफ बाहुबली आनंद मोहन सिंह विधायक बन चुका था और अब लोकसभा की ताक में था। जनता दल ने जब VP सिंह के मंडल कमीशन का साथ दिया, तो आनंद मोहन ने जनता दल छोड़ दिया और बनाई अपनी पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी, और इस पार्टी का कर्मठ नेता बना मुजफ्फरपुर का अंडरवर्ल्ड डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। 3 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी। उत्तर बिहार में दहशत का पर्याय बने डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। आने वाले 1995 विधानसभा चुनाव में बिहार पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट छोटन शुक्ला और उसके 4 साथियों को रात करीब 10 बजे मुजफ्फरपुर के संजय सिनेमा के पास AK-47 से भून दिया गया था। इस हत्या का आरोप लगा बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बाहुबली बृज बिहारी प्रसाद पर। 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन चल रहा था। इसकी अगुवाई कर रहा था बिहार पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष और बाहुबली सांसद आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन के साथ छोटन शुक्ला के 2 भाई भी थे, मुन्ना शुक्ला और भूटकुंड शुक्ला। आनंद मोहन ने प्रशासनिक अफसरों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया। उसी वक्त गोपालगंज के DMG कृष्णैया हाजीपुर में एक बैठक में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। उनकी कार पर भीड़ ने हमला बोल दिया और गोपालगंज के DMG कृष्णैया को छोटन शुक्ला के छोटे भाई अवधेश उर्फ भूटकुंड शुक्ला ने 3 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस सनसनीखेज मामले में पहली बार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ। मुन्ना शुक्ला के हाथों में गुनाह की मेहंदी लग चुकी थी और मुन्ना शुक्ला अपने दोनों बड़े भाइयों छोटन शुक्ला और भूटकुंड शुक्ला की राह पर निकल पड़ा था। छोटे मोटे वारदातों को वो अंजाम देता रहता था। उसके भाई भूटकुंड शुक्ला की दहशत कायम थी। दहशत इतनी थी कि अपने बच्चे का जन्मदिन पटना हाजीपुर को जोड़ने वाले गांधी सेतु को ब्लॉक करके पुल के बीच में मनाता था। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए भूटकुंड शुक्ला और मुन्ना शुक्ला ने कुछ महीनों बाद ही छोटन शुक्ला की हत्या में शामिल ओंकार सिंह के साथ उसके 7 लोगों की हत्या कर दी। शुक्ला ब्रदर्स का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि बृज बिहारी प्रसाद अभी जिंदा था।
ब्रजबिहारी प्रसाद को भी अंदाजा था कि भुटकुंड शुक्ला और मुन्ना शुक्ला उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। उसने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली, साथ ही कथित तौर पर उसने एक साजिश रची और अगस्त 1997 में भुटकुंड शुक्ला को उसी के गुर्गे दीपक सिंह के हाथों उसके घर में ही गोली मरवाकर हत्या करवा दिया। अब मुन्ना शुक्ला के भीतर बदले की ज्वालामुखी फट पड़ी और फिर अगड़ी जाति के गैंगस्टर्स से मिलकर बिहार को हिला देने वाली घटना को अंजाम देने की सोची। इसमें शामिल हुए बाहुबली सूरजभान सिंह, श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी और राजन तिवारी। इस दौरान बाहुबली ब्रजबिहारी प्रसाद पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस स्कैम का आरोप लगा था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो सीने में दर्द की शिकायत लेकर वो भर्ती हो गए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। यहीं पर 13 जून 1998 को शाम 8:15 पर ब्रजबिहारी प्रसाद को गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड के फर्म में जो नाम सामने आए थे उनमें सबसे बड़ा नाम था बाहुबली सूरजभान सिंह का, उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी, राजन तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, सतीश पांडेय और सुनील सिंह को आरोपी बनाया गया था। मुन्ना शुक्ला की राजनीतिक सफर। अपराध की दुनिया में मुन्ना शुक्ला अब एक बड़ा नाम हो चुका था। हालांकि ब्रजबिहारी हत्याकांड में वो जेल पहुंच गया। गुनाह की दुनिया से पाक साफ निकलने का रास्ता उसे सियासत की सफेदी से नजर आया और साल 2000 में हाजीपुर जेल में रहते हुए मुन्ना शुक्ला ने लालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बन विधानसभा पहुंचा। अपराधी मुन्ना शुक्ला अब राजनेता बन चुका था, माननीय विधायक बन चुका था। जेल में वैसे भी उसकी जिंदगी आम कैदियों जैसी नहीं थी। वो आए दिन जेल से बीमारी का बहाना बनाकर बाहर रहता था। जी मीडिया ने साल 2001 में एक वीडियो शूट किया था जिसमें मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बने कैदी वार्ड में था और उसके लिए अस्पताल में ही लड़कियों को बुलाया गया था। वीडियो में मुन्ना शुक्ला हाथों में हथियार लिए लड़कियों के साथ नाच रहा था। इतना ही नहीं, मुन्ना शुक्ला के लिए जिम के साजो सामान उपलब्ध थे। वो हर रोज कसरत करता और ये भी देखा गया कि जब मन करता था जेल से निकलकर क्षेत्र में जनता से मिलने भी पहुंच जाता था। मुन्ना शुक्ला सबसे बड़े सियासी मंच पर जाना चाहता था, लेकिन साल 2004 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय वैशाली सीट से आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद के सामने उतरा और हार गया। साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी ने विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को फिर लालगंज सीट से सियासी समर में उतारा और मुन्ना शुक्ला ने जीत दर्ज की। लेकिन इसी साल राज्य में दोबारा चुनाव हुए और मध्यावधि चुनाव में मुन्ना शुक्ला पर भरोसा जताया नीतीश कुमार ने, जिसके बाद जेडीयू के टिकट पर मुन्ना शुक्ला ने फिर लालगंज से जीत दर्ज की। मुन्ना ने अब साल 2009 के लोकसभा चुनावों में भी वैशाली सीट से जेडीयू के टिकट पर ताल ठोकी। इस बार भी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने रघुवंश प्रसाद को कड़ी टक्कर दी, लेकिन शुक्ला का सांसद बनने का सपना धरा का धरा रह गया। वे चुनाव हार गया। जब बाहुबली मुन्ना शुक्ला को हुई उम्र कैद की सजा, नीतीश सरकार की सरपरस्ती हासिल थी और मुन्ना शुक्ला एक एक कर मुकदमों में बरी होता चला गया। लेकिन 3 अक्टूबर साल 2007 को पटना के अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने डीएमजी कृष्णैया की हत्या के मामले में फैसला सुनाया और पूर्व लोकसभा सांसद आनंद मोहन समेत 3 लोगों को फांसी की सजा दी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद पाने वालों में मुन्ना शुक्ला का नाम भी शामिल था। साल 2008 में हाईकोर्ट ने आनंद मोहन की सजा कम कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया और मुन्ना शुक्ला समेत बाकी आरोपियों को बरी कर दिया। साल 2009 में 12 अगस्त को एक और फैसला आया। ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मुन्ना शुक्ला समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के साथ पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी, मंटू तिवारी, ललन सिंह, सुनील सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं इनमें से एक आरोपी सुनील सिंह ने साल 2007 में बेउर जेल पटना में खुदकुशी कर ली थी। सजायाफ्ता मुजरिम होने के नाते साल 2010 में मुन्ना शुक्ला चुनाव नहीं लड़ सका, लेकिन ऐसा नहीं था, उसका राजनीतिक रसूख कम हो चुका था। मुन्ना शुक्ला को टिकट देना जेडीयू की मजबूरी थी और मुन्ना की जगह उसकी पत्नी अन्नू शुक्ला लालगंज से चुनावी मैदान में उतरी और जीत दर्ज की। लेकिन साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट से भी जी कृष्णैया हत्या मामले में मुन्ना शुक्ला को राहत मिली और बाद में साल 2014 में हाईकोर्ट ने ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में भी मुन्ना शुक्ला समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। साल 2014 में वैशाली सीट से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई थी, जिसके बाद जेडीयू मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं देना चाहती थी। लेकिन साल 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन हुआ। लालू और नीतीश एक हुए और इस चुनाव में उन्हें बाहुबल की जरूरत महसूस हुई। मुन्ना शुक्ला एक बार फिर साल 2015 के चुनाव में लालगंज सीट से ताल ठोकने उतर पड़ा। जिस सीट पर 15 सालों से मुन्ना शुक्ला का वर्चस्व चलता था, उसे साल 2015 में धक्का पहुंचा। लोजपा प्रत्याशी राजकुमार साव ने मुन्ना शुक्ला को हरा दिया था। कुल मिलाकर मुन्ना शुक्ला का वर्चस्व कम होने लगा था। यही वजह थी कि टिकट मांगने के बावजूद साल 2019 में किसी भी पार्टी मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया।
आखिरकार साल 2020 में मुन्ना शुक्ला लालगंज सीट से निर्दलीय ही मैदान में उतर चुका, लेकिन चुनाव हार गया। उसके बाद साल 2024 में आरजेडी ने फिर मुन्ना शुक्ला पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव में वैशाली से टिकट दिया, लेकिन मुन्ना शुक्ला चुनाव हार गया। 3 अक्टूबर 2024 को पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी से नेता बने मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और 15 दिनों का समय दिया था, जिसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल जेल में बंद है। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला के बेटी शिवानी शुक्ला को लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने लालगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।